रहे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। तो जो गा रहा है उसे मीठा मीठा लग रहा है, और जो नहीं गा रहा है उसे सुपारी मीठी लग रही है, क्योंकि कारण वही है न गाने का। और जो गा रहा है उसको बहुत मीठा मीठा लग रहा है, और ये निश्चित है। केवल और केवल आपको आदत बनानी पड़ती है गाने की। तारकासुर नामक एक राक्षस था, बहुत सारा उसने उपद्रव किया, और जब उसने बहुत सारा उपद्रव किया तो इसी कारण से भगवान शिव का विवाह हुआ। इसी कारण से, क्योंकि उसने आशीर्वाद दे रखा था कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो भगवान शिव के पुत्र से हो। और भगवान शिव तो आंख बंद किए बैठे थे, और पुत्र कब होगा? जब विवाह होगा। इसलिए भगवान शिव का सभी ने मिलकर के विवाह करवाया, और कोई कारण नहीं था। विवाह के बाद कार्तिकेय जी का प्राकट हुआ, जन्म हुआ। 6 कृतिकाओं ने कार्तिकेय जी को ऐसा मन में विचार किया कि कितना प्यारा बालक है, अगर मेरा बेटा होता तो मैं भी इसे अपने सीने से लगाती, मैं भी इसे दुग्ध पान कराती, मैं भी इसे प्रेम करती। तो कार्तिकेय जी ने 6 मुखों से अलग अलग माताओं का दुग्ध पान किया, और सभी माताओं को सुख प्रदान किया। आप बिल्कुल निश्चित मानिए, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। और आपको हमारी बातों पर विश्वास न हो तो हमारे पास भैया हरि प्रसाद जी बैठे। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो भी इनके यहाँ तिलक लगवाने की भावना से आता है, हमारे हरि प्रसाद भैया उन्हें बड़े प्रेम से तिलक लगाते हैं। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। और एक चीज और मानिए, यहां पर एक थोड़ी सी शर्त है कि इच्छा अच्छी होनी चाहिए। इच्छा में कहीं कोई मैलापन नहीं होना चाहिए। इच्छा जितनी श्रेष्ठ होगी उतनी ही जल्दी उसकी पूर्ति हो जाएगी। उदाहरण के रूप में, जैसे यहाँ कोई माता बैठी है, कोई चाचा बैठे, ताऊ बैठे हैं, अगर ये मन में ऐसा भाव लाएं कि कभी हमें ईश्वर इतना धन दे कि पूरे गांव को हम मिठाई खिलाएं, इतना धन दे, तो ये एक अच्छी इच्छा है, और ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। कभी किसी का ऐसा मन हो कि कन्या भोज हो, और हम सभी कन्याओं को 10-10, 20-20 रुपए देकर के उनकी पैपूजी करें, तो ईश्वर आपकी इच्छा वो पूरी करेगा, इसमें संदेह नहीं है। शर्त बस इतनी है कि इच्छा में किसी का नुकसान न हो, ये शर्त है। कार्तिकेय जी का प्रकट हुआ, देवताओं ने उन्हें कार्तिकेय जी को अपना सेनापति बनाया, और जब से देवताओं ने कार्तिकेय जी को सेनापति बनाया, देवता फिर कोई युद्ध नहीं हारे। कार्तिकेय जी के बाद भगवान के छोटे पुत्र गणपति के जन्म की कथा है। जंगल में, वहां कैलाश में जब भगवान शिव भोलेनाथ माता पार्वती के साथ रहते हैं, तो जंगल में, यहाँ पर्वतों में, पहाड़ियों में कोई घर दरवाजे तो होते नहीं है। अच्छा, भगवान शिव के मन में कोई कामना भी नहीं रहती कि किसे देखें किसी न देखें।
उनके मन में कोई कामना नहीं है कोई ऐसी। तो माता पार्वती जब स्नान करती तो भगवान शिव कभी यहां जाते, कभी वहां जाते, कभी इधर घूमते, कभी उधर घूमते। तो भले ही वो भगवान शिव की अर्धांगिनी क्यों नहीं हो, लेकिन एक लज्जा, एक संकोच हर एक व्यक्ति में रहता है। एक संकोच तो होता ही है व्यक्ति में, और ये होना चाहिए। ये तो माताओं का आभूषण भी है। तो भगवान शिव से एक दिन माता पार्वती ने कह दिया कि हे भोलेनाथ, आपसे एक निवेदन है कि जब हम स्नान किया करें तो आप यहां मत आया करिए जब हम स्नान किया करें। भगवान शिव ने कहा क्यों? बोले हमें संकोच होता है, यहां इतनी तो कोई व्यवस्थाएं हैं नहीं कि हम एकांत में स्नान कर सके। भगवान शिव ने कहा देवी हम आपको नहीं देखते। माता ने कहा देखने और ना देखने की बात कोई नहीं है, क्योंकि संसार तो आपने ही बनाया है। जब कोई छोटा बेटा घर पे जन्म लेता है, कोई बेटी लेती है जन्म, तो माँ की पहली प्रतिक्रिया होती है लोक लज्जा निवारणार्थ हेतु उसकी कमर में कपड़ा लपेटना। अब जन्म तो माँ ने ही दिया है, जन्म तो पिता ने दिया है, तो क्या बच्चे पिता और माता के सामने जीवन भर नंगे घूमेंगे क्या? बोलो भाई। वही माता पार्वती ने बड़े प्रेम से कहा कि भोलेनाथ आपने संसार बनाया है, आपने जग बनाया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, लेकिन मैं आपसे विनय करती हूं कि स्नान के समय आप ना आया करें। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि भूल जाते हैं। जब 2-3 बार ऐसे प्रक्रियाएं हुई तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से उनकी सखियों ने एक दिन उनसे कहा, निवेदन किया। माता पार्वती की 2 सखियां हैं। जैसे हम यहाँ पर ये फतेहगंज में जितने घरों में जाओ या इधर इस क्षेत्र में जाओ तो 4 शब्द सब जगह मिलते हैं, शुभ और लाभ, जय और विजय। ये सबके घरों में लिखे मिलते हैं। शुभ और लाभ तो हम लोगों के यहाँ भी सब जगह लिखा रहता है, लेकिन जितनी सजावट के साथ यहाँ के घर सजे हुए हैं, इतनी सजावट हम लोगों के यहाँ बहुत कम होती है। इतनी इधर सजावट है कि विवाह चाहे 5 साल पहले हुआ हो, भले ही किसी को लड़की और लड़के का नाम याद ना रहे, लेकिन दीवार में पूरा का पूरा छपवा देते हैं फलाने संग ढिकाने, और तारीख उसमें ये कब तक छपी रहती है, जब तक दूसरे ढिकाने द्वार में नहीं आते हैं, तब तक पुरानी तारीख वही छपी रहती है। बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी अच्छी बात भी है। इसी बहाने कम से कम घर में पेंटिंग पुताई सब कुछ हो जाता है। अच्छा, एक बात और भी होती है, कई बार बेचारे बारातियों को यही नहीं पता रहता कि जिसकी शादी में आए उस लड़की का नाम क्या है, छपवा देते पूरा ये। अन्यथा तो कई माताएं ऐसी बूढ़ी बूढ़ी हो जाती हैं कि जीवन उनका व्यतीत हो जाता है, देवर तक को भी अपनी भाभी का नाम पता नहीं रहता। और ऐसा है भी। जया और विजया माता पार्वती की सहेलियां हैं। जिस प्रकार भगवान शिव के द्वार में जय और विष्णु के द्वार में जय और विजय रहते हैं, उसी प्रकार माता पार्वती के द्वार में जया और विजया रहती है। कहने का सीधा मतलब है, हमें यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात ये लगी कि कई लोग 4 बजे पूजन कर जाते हैं। अब आप पूछो कैसे मालूम पड़ता है, क्या हम 4 बजे जगते हैं? नहीं, हम तो 5:30 बजे ही जगते हैं।
वो 4 बजे घंटी सुनाई देती है ना, तो हम समझ जाते हैं कि कोई देवता को देवता बन के पूजित कर गया। और बड़ी अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है कि सुबह जितनी जल्दी 1 लोटा जल या भगवान को प्रणाम कर लिया जाए, उसके बाद कार्य की शुरुआत की जाए, निश्चित मानिए जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जया विजया ने कहा देवी से कि अगर आपका कोई बेटा होता, क्योंकि ये जितने भी गण हैं यहाँ पर ये सब भगवान शिव के गण हैं, और कार्तिकेय भी भगवान शिव के ही प्रमुख रूप से पुत्र हैं। कोई एक ऐसा पुत्र होता जो केवल और केवल आपका होता, और जिसमें केवल और केवल आपका अधिकार होता, तो उसको द्वार पे आप बैठाल देती, और जब द्वार में आप उसे बैठाल देती तो उसको हटा करके कोई ना आ पाता। तो माता पार्वती ने अपने ही शरीर के में लगे हुए उपटन को इकट्ठा किया, उसी की आकृति दी, और माता तो माता है, उसी में कुमार को पुत्र को प्रकट कर दिया। वो जैसे ही प्रकट हुआ, मां की आज्ञा के लिए उसने तत्काल मां को प्रणाम किया और मां से कहा, मां मुझे क्या करना है आज्ञा दे। पुराणों में जितनी कथाएं होती हैं, इसमें पुत्र अपनी माता से आज्ञा मांगता है, और जैसा माता आज्ञा देती है वैसा ही पुत्र कार्य करता है। लेकिन आजकल के भौतिक जीवन में माता कहते कहते थक जाती है, और बेटा कहता है कल कर देंगे, परसों कर देंगे, नरसों कर देंगे। और जिनके यहाँ कल करेंगे परसों करेंगे, उनके यहाँ की स्थितियां, और जो तत्काल माता पिता की बात श्रवण करता है और उसे अपने जीवन में उतारता है, उन दोनों घरों की स्थितियों में कई प्रकार के परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। लेकिन बेटा भी तभी बात सुनेगा अपनी माँ की एक आवाज में, जब उनकी माँ ने भी अपनी माँ की आवाज सुनी होगी। और अगर आप सुन करके नहीं आई हैं या आए हैं और आपकी एक बार में बात सुनने की आदत नहीं है, तो जो बेटा और बेटी है वो है तो आप ही का अंश। भाई जैसे आप हैं वैसे ही तो बेटा आएगा। तो आपने जैसा अपना स्वभाव बना करके रखा है, संतान भी ठीक उसी प्रकार से आनी है। मुझे क्या करना है मां, मुझे आदेश दें। तुम्हें द्वार में बैठना है। और गणेश जी द्वार में बैठ गए। माता ने एक बात और कह दी कि पुत्र, कोई भी द्वार में आ जाए, अंदर आने बिल्कुल भी मत देना, और तुम द्वार में बैठो, किसी भी व्यक्ति को अंदर आने मत देना। मां की आज्ञा मान करके श्री गणेश जी द्वार में बैठ गए। और एक बड़ी सुंदर बात बताएं, देहली के जो देवता होते हैं वो गणेश जी ही होते हैं। गणपति का एक नाम विनायक है। क्या है बोलो? विनायक। और जब वो देहली में बैठते हैं तो देहली विनायक कहलाते हैं। इसीलिए कुछ माताएं क्या करती हैं, प्रातः काल जाग करके अपने घर के द्वार में थोड़ा सा गोबर से लेपन कर देती हैं, जल से लेपन कर देती हैं। शायद लेपन करने का मन में उनके भाव ऐसा होता हो कि यहाँ मैंने गोबर से लीप दिया है तो अब यहाँ कोई जूते चप्पल नहीं उतारेगा, कोई ऐसे पैर रख करके नहीं जाएगा। तो द्वार में प्रातः काल लेपन का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा संत महात्मा कहते हैं कि अगर द्वार में प्रतिदिन लेपन हो रहा है, चाहे जल से हो चाहे गोबर से हो, उस घर में देवी देवता नित्य निवास करते हैं, आते हैं। आप जिस प्रकार का अपने घर का माहौल क्रिएट करेंगे वैसे लोग ही तो घर पे आएंगे। अगर आपकी सोने की दुकान है तो जो खरीदार आएगा वो इसी उम्मीद के साथ आएगा कि यहां मुझे सोना मिल जाएगा।
अगर दवा की दुकान है तो खरीदने वाला यही विचार